जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बच्चों के निर्माण में उनके माता पिता का क्या दायित्व होना चाहिए या क्या दायित्व होता है। बच्चों का सबसे पहला और प्रमुख विद्यालय घर होता है। घर के वातावरण में मिली हुई शिक्षा ही उस बालक के संपूर्ण जीवन में पूरी जिंदगी भर काम आती है। मानव जीवन की 2/3 शिक्षा माता पिता की छत्र छाया में घर के वातावरण में संपन्न होती है। और घर में विपरीत वातावरण होने पर स्कूल कॉलेज में चाहे कितनी ही अच्छी शिक्षा दी जाए वह प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकती। तो जिन घरों में तनातनी रहती हो, पति पत्नी झगड़ते हो, घर में कलह रहती हो, अशांति रहती हो, वहां पर बच्चों पर इस चीज का बहुत बुरा असर पड़ता है। चाहे वो कितने ही बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ जाएं, परंतु जो बचपन में वो अपनी आंखों से देखता है माता पिता को, वही प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। क्योंकि बच्चा उस समय कच्चा मटका होता है, तो वो जो देख करके पकता है उसके दिल दिमाग में पूरी जिंदगी भर वही चीज नजर आती है, चाहे हो या न हो। इसलिए जो माता पिता बच्चों के श्रद्धा स्नेह के केंद्र होते हैं, उन्हें बच्चे जब परस्पर लड़ते झगड़ते देखते हैं, तू मैं करते हुए देखते हैं, एक दूसरे को गाली देते हुए या भला बुरा कहते सुनते हैं, तो बच्चों के कोमल हृदय पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि माता पिता ने तो अपने बच्चों को श्रद्धा और स्नेह बताया, पर जब वो बाहर निकलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, तो वहां लड़ाई झगड़ा क्रोध अशांति देखते हैं, तो उनके हृदय पर ये गलत असर पड़ता है कि अरे ये बालक कैसा है, ये बच्चे कैसे। तो उन बच्चों में माँ बाप के प्रति तुच्छता, अनादर, संकीर्णता के भाव पैदा हो जाते हैं, जो आगे चलकर उनके स्वभाव और व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। इसलिए कभी भी गलती से भी बच्चों के सामने माता पिता को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तू मैं नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े की बात प्रकट भी नहीं करनी चाहिए, और घर के अंदर पैसे की कंजूसाईपन की या किसी भी की बुराई वो भी बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़े क्लेश अशांति, इससे बच्चों के दिल दिमाग पर हृदय पर, इनके मानस जो दिमाग होता है उसके ऊपर बड़ा आघात पहुंचता है, ऐसा देखते हैं। तो और कई माता पिता अपने बच्चों को गलत आदतें, तोड़फोड़, मतलब घर के अंदर माता पिता शराब पीते हो, क्रोध करके चीजों को तोड़ देते हो, कांच फोड़ देते हैं, टीवी फोड़ देते हैं, गिलास उठा के फेंक देते हैं, सामान को बिखेर देते हैं और नुकसान करने पर समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसा बालक अपने माता पिता को देखता है शांत सौम्य करुण स्वभाव में या क्रोधित अवस्था में, बालक भी वैसा ही देखते देखते बन जाता है। तो कई माँ बाप जो है
बच्चों को गलत आदतें भी सिखाते हैं, तोड़फोड़ करना भी सिखाते हैं और नुकसान करने की प्रवृत्ति भी उनमें पैदा करते हैं। और इसलिए ऐसे बच्चे जो ये गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं, उन्हें लाड़, प्यार, प्रेम, स्नेह इससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई चीज नष्ट हो जाने पर उसे फिर से लाकर के दिया जा सकता है, परंतु बच्चों की यदि बचपन में जो मेमोरी है जैसी बनाओगे, बेस जैसी मेमोरी का बनाओगे, उसका ज्ञान का बनाओगे, आगे जाकर के वो ही ज्ञान, वही मेमोरी, वही जो देखा उसने, वही उसके जीवन में हमेशा शंकास्पद तरीके से उन घटनाओं का विवेचन करता है। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी माता पिता को, अभिभावक को लड़ाई झगड़ा करना, उल्टी सीधी बात करना, एक दूसरे को तू तू मैं से बात करना, या एक दूसरे के माता पिता के ऊपर इल्जाम लगाना, एक दूसरे की बुराई करना, मित्र की बुराई करना, सहेली की बुराई करना, ये सब बच्चा सुनता है, देखता है, तो बच्चे में भी यही गुण विकसित होते हैं। इसलिए बच्चे के सामने कभी भी कोई भी ऐसी बातचीत ना करें जिससे मन मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर, उसके मानस पटल पर गलत विचारधारा, नकारात्मक सोच उत्पन्न हो सके। कई बार देखा गया है कि बच्चे जब गलती नहीं करते हैं, फिर भी यदि उस बच्चे की माता पिता या अभिभावक पिटाई कर देते हैं, जो चीज उसके द्वारा नहीं तोड़ी फोड़ी गई, यानी जो कर्म उसने नहीं किया, जैसे उसने चोरी नहीं की, या फिर हवा के झोंके से कोई कांच का बर्तन टूट गया, परंतु उस बच्चे की वहां पर उपस्थिति थी, परंतु जब माता पिता या अभिभावक उसको देखते हैं कि बच्चा वहीं पे खड़ा हुआ है, उसके सामने ही कांच बिखरा हुआ है जिससे वो चीज टूट गई, तो बच्चे पर हाथ उठा देते हैं, मारपीट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जो गलती बच्चे ने नहीं की, उसकी भी सजा बिना उससे पूछे उसको सजा दी जाती है, तो उसके मन मस्तिष्क पर अपने माता पिता के प्रति विरोध की भावना, क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, और वही बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, माता पिता से दूर होता जाता है। इसलिए बच्चों को यदि कोई सजा देते हैं तो बड़ी सोच समझ करके सजा देना चाहिए कि वह सजा लेने के लायक है या नहीं, या गलती उसने की है या नहीं की है, पहले इसको भी ज्ञात करें, उसके बाद बच्चों को सजा देना चाहिए। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चे के मन पर शुरू से ही माता पिता, अभिभावक का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि तुझे तो 99% नंबर लाना है, 95% नंबर लाना है, 98% नंबर लाना है। तो बच्चे की जितनी क्षमता होती है उतनी तो पढ़ाई करता है, और जब तक वो समझदार नहीं होता थोड़ा बहुत, तब तक तो वो सहन करता है कि माता पिता बोल रहे हैं परंतु नंबर नहीं आ रहे, तो भी स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, नहीं आए तो नहीं आए। परंतु जब बच्चा बड़ा हो जाता है और बारंबार उसको बोला जाता है कि तेरे को 95% लाना है, 99% ला के आना है, 100% लेकर के आना है,
तो जब उसके मन मस्तिष्क पर बचपन से ये बातें डाल दी जाती है और यदि किसी वजह से वह बालक उतने प्रतिशत नहीं ला पाता है, तो ऐसे बालक आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि माता पिता का इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वह घर जाकर के क्या मुंह दिखाता है। तो इसी प्रेशर में, सिर्फ बोलने के प्रेशर में, कि उनने बोला कि 95% आना परंतु आए 70% ही, या फिर 99%, 98% बोल रखा परंतु आए 90% ही। तो जब जो बार बार रोजाना बोला जाता है और उतने नंबर नहीं आते हैं, तो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने पर वो आत्महत्या कर लेता है। मतलब साइकोलॉजिकल टेरर बोलते हैं इस चीज को। तो ऐसी भी गति बच्चे की न करें कि उसको बारंबार उसकी क्षमता से ज्यादा उसको बोला जाए। और ऐसी व्यवस्था, ऐसी आत्महत्या ऐसी जगह होती है, उन घरों में होती है जहां पर भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज और मान्यता और प्रथा का पालन नहीं करते। यदि बच्चे में शुरू से ही आप ये संस्कार डालते तो आत्महत्या ही नहीं करता। उसमें जीने की ललक होती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें मनुष्य को जीने की कला बताई गई है। तो व्यक्ति को यदि अपने बच्चों को जीने की कला सिखा देता, कुछ उसको सामाजिक चीजें बता देता, बजाय कि केवल पढ़ाई के, तो वह बच्चा आत्महत्या नहीं करता है। और कलयुग में तो विशेष तौर से बच्चों के मन पर सहन शक्ति है ही नहीं। यदि बच्चे ने बोला कि मुझे टीवी देखना और माता पिता ने टीवी देखने के लिए मना कर दिया, तो बच्चा उठा और उसने आत्महत्या कर ली। सहन शक्ति की कमी। और ये सहन शक्ति की कमी बच्चे में इसीलिए आ रही है कि आपने उसे जीने की कला नहीं सिखाई। अब जीने की कला का मतलब यहां पे हो गया कि सवेरे सूर्य उदय के पहले उठना, ये जीने की कला होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य करना और ईश्वर को ब्रह्म मुहूर्त में याद करना, ये जीवन जीने की कला है। परंतु आपने कभी उसको उठाया ही नहीं, कभी उसको बोला ही नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। आज के जवान बच्चों से पूछ लिया जाए कि संध्या बेला क्या होती है या ब्रह्म मुहूर्त क्या होता, तो उन्हें नहीं मालूम कि ब्रह्म मुहूर्त किसको बोलते हैं। तुरीय अवस्था क्या होती है उनसे पूछा जाए तो उसका अर्थ नहीं जानते कि तुरीय अवस्था क्या होती है। क्योंकि आपने हिंदू सनातन धर्म के जिससे बच्चा आत्महत्या नहीं करे, वो चीज उसे सिखाई नहीं। इस वजह से भी बच्चों की जिंदगी में मन मस्तिष्क में कमजोरी आ जाती है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को वह शिक्षा दें जो वास्तव में जीवन में आवश्यक है, न कि किताबी ज्ञान दें। क्योंकि ज्यादा किताबी ज्ञान होने से मनुष्य में यदि जीवन जीने की कला नहीं आई, तो वो बड़े होने पर भी यदि व्यवसाय में असफल हो जाता है या फिर सर्विस में असफल हो जाता है, तो बड़े होने पर भी आत्महत्या कर लेता है। मतलब उसके सामने जीवन जीने की साहस ही नहीं होता है, भयंकर डिप्रेशन की स्थिति में होते हैं। इसलिए उन बच्चों को ऐसी चीज बताई जाए, ऐसी चीज सिखाई जाए जिससे उनके अंदर सामाजिक व्यवहार के गुण उत्पन्न हो।
न कि आत्महत्या करने के गुण उत्पन्न हो। और इसके लिए सबसे पहले माता पिता या अभिभावक को अपने आप को परिवर्तन करना होगा कि वो स्वयं सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान ध्यान करें, तो जैसा बच्चा देखेगा वैसा बच्चा करने लगेगा। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जैसे खेत आप बोओगे वैसे ही आपको फसल की प्राप्ति होगी। जमीन में जैसे बीज डालोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए बच्चे का बचपन एक खेती के माफिक होता है। आप उसमें कैसे बीज डाल रहे हैं, कैसे बीज के संस्कार डाल रहे हैं, उसी के ऊपर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप अपने बच्चे में अचानक उसके व्यवहार में परिवर्तन देखते हो, या फिर ये महसूस करते हो कि आपका बच्चा 8th या 12th तक तो बहुत फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा और उसके बाद धीरे धीरे दफर होता गया, तो आप ये मान के चले उस बच्चे के जीवन में बचपन में अच्छे ग्रह नक्षत्र होने की वजह से वह बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा, परंतु जैसे जैसे उसका वो अच्छे ग्रह निकलने के बाद में खराब ग्रह का प्रभाव आया, तो वो धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की ओर से विमुख हो जाता है। यदि आप ये चीज अपने बच्चे के बारे में दिखवाना चाहते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। हम आपके बच्चे के बारे में ये लिख करके दे सकते हैं कि आपका बच्चा कि किस उम्र में जाकर के कौन सा ग्रह किस प्रकार से आपको उस बच्चे को गलत प्रभाव डालेगा, कौन सा ग्रह उसके जीवन में अनिष्टता देगा, कौन सा ग्रह बच्चे के जीवन में मार्केश का काम करेगा यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, और कौन सा ग्रह सहायक मार्केश का काम करेगा। षडाष्टक योग है या नहीं है, काल सर्प योग है या नहीं है, या फिर मंगल दोष है या नहीं है, पितृदोष है या नहीं, ये सब हम लिख करके देंगे। क्योंकि कई बार माता पिता तब संपर्क करते हैं किसी ज्योतिषाचार्य या तांत्रिक से जब उनका बच्चा उनके हाथ से फिसल चुका होता है, यानी मौत हो चुकी होती है उसकी, और फिर ढूंढते हैं कि उसकी मौत क्यों हुई। यदि वो माता पिता या वो अभिभावक पहले ही पता कर लेते कि इस बच्चे के जीवन में अष्टम भाव में ये मंगल ग्रह शनि राहु बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर से उसके जीवन में अकाल मौत होने की संभावना होती है। तो उसके उपाय किए जा सकते हैं दान धर्म के माध्यम से। परंतु चूंकि आपने भारतीय संस्कार संस्कृति के नियम कानून की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है, आपने ज्योतिष शास्त्र को ज्योतिष विज्ञान भी नहीं माना, और न ही कभी आपने हिंदू सनातन धर्म के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराई, न कभी आपने अखंड रामायण का पाठ करवाया, न कभी आपने श्री दुर्गा सप्तशती का हवन करवाया, और न ही कभी आपने हनुमान जी मंदिर में जाकर के चोला चढ़ाया, और न ही किसी शिव जी मंदिर में जाकर के आपने श्री रुद्र अभिषेक करवाया। तो यदि आप अपने जिस धर्म में उत्पन्न हुए हो उस धर्म के नियम कानून का पालन नहीं करते हो कि जीवन कैसे जिया जाए, इसके लिए ईश्वर ने, ऋषि मुनियों ने, पितरों ने किताबें बनाई है। जो 18 पुराण बनाए गए हैं ये वो इसीलिए बनाए गए कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। वेद लिखे गए हैं और भी अनेक बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। आपने कभी उन साहित्य को पढ़ने की कोशिश नहीं की।
तो आपको ये मालूम ही नहीं कि आपके कौन से बच्चे की आत्महत्या होगी, या कौन सा बच्चा जहर खा करके मरेगा, या कौन सा बच्चा पानी में डूब करके मरेगा। तो यदि आप अपने बच्चे के बारे में, चंद्रमा नीच का हो, अष्टम भाव में यदि मंगल, राहु, शनि, सूर्य ये बैठे हुए हो, तो अपनी बच्चे की कुंडली अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि वो कभी भी माता पिता के सामने बच्चे की मौत होती है। तो यदि ऐसा आपके बच्चे की कुंडली में हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से, 2-4 ज्योतिषाचार्य से सिर्फ यही प्रश्न करें कि क्या इस बच्चे के जीवन में अल्पायु योग तो नहीं है। पैसे को मत देखिए, बच्चे की जिंदगी को देखिए। आप प्रयास करेंगे तो बच्चे की जिंदगी बच सकती है। तो बशर्ते कि आपको भी ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, कुल देवी देवता के प्रति, स्थान के देवी देवता के प्रति समर्पण भाव होना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, तब जाकर के आपके बच्चे की जिंदगी बच सकती है, अन्यथा नहीं बच सकती। जय माता दी, जय मां कामाख्या।